तो दोस्तों आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया जो ये न्यूज़पेपर है इसके बारे में पढ़ेंगे। आज तारीख हम देख लेते हैं कितनी है। ये है फ्राइडे December 27, 2024, यानी कि 2024 जाने वाला है और 2025 आने वाला है। ठीक है, ये है, इसमें 14 पेज आते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, काफ़ी पॉपुलर है। तो अब हम इसके कुछ वोकेबलरी वगैरह निकालते हैं, कुछ बढ़िया। देखिए पहली खबर, मोदी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मिस्टेक ऑन इंसल्ट टू अंबेडकर खड़गे। यानी कि ये आप जानते हैं नेताओं का ये बयान आते रहते हैं। ये अंबेडकर जी के ऊपर कोई बयानबाजी हो गई थी अमित शाह जी से। भीमराव अंबेडकर जी जो हैं उसके ऊपर खबर छपी है ये कि मोदी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मिस्टेक, यानी मोदी तैयार नहीं है अपनी गलती स्वीकार करने के लिए। ऑन इंसल्ट टू अंबेडकर खड़गे, खड़गे ऑपोजिट पार्टी का है यानी कांग्रेस पार्टी का है। तो खड़के बोल रहे हैं मोदी पर वार करते हुए कि भाई मोदी जी तैयार नहीं है अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए। अमित शाह जी ने एक टिप्पणी कर दी थी अंबेडकर जी पर, भीमराव अंबेडकर के ऊपर, तो उसके ऊपर ये खबर है। आगे देखिए, ये देखिए क्या है। आर ओ राव, इसको राव बोलते हैं, राव इरप्ट्स ओवर इनकरेक्ट इंडियन मैप। एक रो होता है, एक राव होता है। अब देखो इन छोटी छोटी चीज़ों को हम डिक्शनरी से हम कंफर्म करते हैं। जैसे कि अभी दिखाता हूँ मैं, जैसे वर्ड है ROW। अब ROW के ना कई मतलब होते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग होते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे ये देखिए, ये वर्ड है, ये डिक्शनरी में देखिए ROW। एक तो हो गया रो, यानी व्यक्तियों या वस्तुओं की पंक्ति, कतार। ए रो ऑफ बुक्स, इसको रो बोलते हैं। ठीक है ना। चिल्ड्रन वर ऑल स्टैंडिंग इन अ रो एट द फ्रंट ऑफ द क्लास। ठीक है, एक तो रो हो गई। दूसरी रो, चप्पुओं का नाव से खेना। वी ऑफन गो रोइंग ऑन द लेक, नहीं टू मूव a boat through the water using long thin pieces of wood with flat parts at the end। चप्पुओं से नाव को खेने को भी रो बोलते हैं और कतार को भी रो बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक ये राव होता है, स्पेलिंग वही है, देखिए ROW, इसको राव बोलते हैं, इसको रो नहीं बोलेंगे। राव क्या होता है? नॉइजी आर्गुमेंट और सीरियस डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल ग्रुप्स, लोगों में किसी बात पर झगड़ा। व्हेन आई हैव ए row with my sister, I always try to make up as soon as possible। A row has broken out between the main parties over education। तो ये मतलब जो है व्हाट ए राव, राव मतलब एक तरीके से शोर हल्ला। कुड यू बी अ बिट क्वाइटर, तो ये राव हो गया। ठीक है ना। आई होप ये समझ में आया होगा कि ये राव है, ये राव का मतलब होता है झगड़ा। चलो और आगे देखते हैं खबरों को। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं इसमें, ये देखिए नेक्स्ट खबर है इसमें, ये नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया द ड्राइविंग फोर्स ऑफ 2024। ये वर्ड काफ़ी पॉपुलर है, बहुत अच्छा वर्ड है, इंग्लिश में बहुत बोला जाता है नॉस्टैल्जिया। तो नॉस्टैल्जिया होता क्या है एक्चुअल में, ये हमें देखना है। नॉस्टैल्जिया क्या है, देखिए आप ये देख रहे हैं सब, ये पुराने साल जाने वाला है तो उसके ऊपर ये बता रहे पुराने पुराने हीरो इन्होंने जो है बना रखे हैं। तो नॉस्टैल्जिया क्या होता है? नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है जो पुरानी यादें हैं। देखो डिक्शनरी से देखते हैं। देखो हम हिंदी मीडियम के जो बच्चे और इंग्लिश मीडियम के दोनों के का ध्यान रखते हुए हिंदी में हमें डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है, देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इससे हम जो है एक जेन्युइन सोर्स माना जाता है। तो यहाँ से हम जो है कंसल्ट करते हैं वर्ड मीनिंग्स से, बच्चों की नॉलेज बढ़ती है। नॉस्टैल्जिया, सो नॉस्टैल्जिया हम ढूंढते हैं किधर है, ये रहा नॉस्टैल्जिया वर्ड, नॉस्टैल्जिया। ठीक है, नॉस्टैल्जिया देखिए उच्चारण NOSTALGIA, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ प्लेजर मिक्स्ड विद सैडनेस।
व्हेन यू थिंक ऑफ हैप्पी टाइम्स इन द पास्ट, यानी अतीत के सुखद प्रसंगों की याद से उभरी आनंद और विषाद की मिश्रित भावना गृह अतुरता। तो नॉस्टैल्जिया कुल मिलाकर के क्या हुआ, एक पुरानी याद को हम क्या बोल सकते हैं, नॉस्टैल्जिया, जिसको याद करके हम थोड़ा खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं, इसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट खबर देखिए, यहाँ पर है यूनियन मिनिस्टर्स रिमार्क ऑन मीरा बाय स्पार्क्स मेजर कंट्रोवर्सी। तो स्पार्क का मतलब हो गया एक तरीके से एक चिंगारी उत्पन्न करना लड़ाई झगड़े की, है ना। यूनियन मिनिस्टर का जो रिमार्क है यानी टिप्पणी जो उन्होंने बोला है मीराबाई के ऊपर, और मीराबाई स्पार्क्स मेजर कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मतलब एक झगड़ा जो है, एक विवाद उत्पन्न हो गया है। देखते हैं डिटेल में क्या है खबर। सेवरल राजपूत ग्रुप्स डिमांड मेघवाल्स अरेस्ट। ये अर्जुन राम मेघवाल जी, ये कोई मंत्री है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल found himself at the center of a major controversy after his remarks about मीराबाई। मीराबाई के ऊपर उन्होंने कमेंट कर दिया। और आप जानते हैं मीराबाई बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल में। मीराबाई कौन थी, एक कवित्री थी, 1498 टू 1547, यानी कि ये उनका डेट ईयर बताया हुआ है मीराबाई का। रेवेड, रेवेड मतलब एक जो है पूजनीय सम्माननीय। राजपूत पोइट सेंट, राजपूत की पोइट थी, वो कवित्री थी एक, सेंट फ्रॉम मेवाड़ स्पार्क्ड आउटरेज मतलब गुस्सा हो गए अमंग राजपूत ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिटिकल फंक्शनरीज। ये देखिए, द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड, जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो हैं इंग्लिश लिटरेचर के जाने माने कवि। इन्होंने बोला था कि द पोइट्री ऑफ द डेड ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड। तो ये कुछ बातें हमको टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में मिल जाती हैं, ऐसी बातें भी बहुत ही कोट्स के रूप में काम आते हैं। और देखिए खबरों को कैसे पढ़ते हैं, ये देखिए खबर है इसमें, अल्लू अर्जुन फेसेस 20 क्वेरीज इन 3 आवर्स एट पुलिस स्टेशन। तो ये देखिए, ये यहाँ पर जो अखबार में जो ये खबरें आती है ना, नॉर्मली जो ये इंसिडेंट्स वगैरह इस तरह की कोई बातें हैं जो कंटिन्यूस जो खबरें होती हैं सीरीज न्यूज़ की, उसको इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। देखो कैसे, अल्लू अर्जुन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। इंग्लिश में ये होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अल्लू अर्जुन यहाँ सब्जेक्ट है। फेसेस, देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग गई। फेसेस, अल्लू अर्जुन फेसेस, क्या व्हाट फेसेस 20 कैरीज इन 3 आवर्स एट पुलिस स्टेशन, ठीक है। 20 कैरीज ऑब्जेक्ट हो गया, यानी अल्लू अर्जुन जो है सामना करता है 20 क्वेरीज, यानी 20 उसने क्वेश्चन पूछे गए इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर, एट पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में। अब देखिए यहाँ पर ये लेपर्ड अटैक्स एंड इंजर्स 4 इन सीकर विलेज कैप्चर्ड। देखिए, लेपर्ड सब्जेक्ट हो गया, अटैक्स आक्रमण करता है, फर्स्ट फॉर्म आ गई, एस और ई एस आ गया, आ गया एस, इधर आ गया एस। रूल है इंग्लिश ग्रामर का कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगाना पड़ेगा। एंड इंजर्स फिर एस आ गया। तो लेपर्ड अटैक्स एंड इंजर्स 4 इन सीकर विलेज कैप्चर्ड। एक लेपर्ड है जिसने अटैक किया किसके ऊपर, 4 लोगों पर, उनको घायल कर दिया सीकर विलेज में, गाँव में, ठीक है। कैप्चर्ड पकड़ लिया गया है, ठीक है, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें खबर है डेंस फॉग इन मैनी एरियाज ऑफ राजस्थान। यानी कि डेंस फॉग मतलब एक गहरा कोहरा, राजस्थान के कई एरियो में डेंस फॉग है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेंस फॉग इन्वेलप्ड मेनी एरियाज ऑफ राजस्थान एज कोल्ड कंडीशंस परसिस्टेड इन द स्टेट ऑन वेडनेसडे। यानी कि डेंस फॉग, एनवलप का मतलब ऐसे लिफाफा होता है, यहाँ पर घेर लिया डेंस फॉग ने, एनवलप का मतलब घेरना होता है ना। मैनी एरियाज ऑफ राजस्थान एज कोल्ड कंडीशंस परसिस्टेड, यानी कि सर्दी जो है वो अभी भी परसिस्ट कर रही है ना, इन द स्टेट ऑन वेडनेसडे। लाइट टू मॉडरेट रेन इज लाइकली टू अकर इन सम पार्ट्स ऑफ उदयपुर, अजमेर, कोटा। लाइट टू मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब ठीक ठाक, मॉडरेट रेन,
की संभावना है, लाइकली टू। उदयपुर, अजमेर, कोटा में बारिश होने की संभावना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है महाकुंभ 2025 डाइव इनटू द इटर्नल फ्लो ऑफ डिवोशन एंड डिविनिटी। यानी महाकुंभ होने वाला है 2025 में। डाइव इनटू द इटर्नल फ्लो, यानी डाइव इनटू गोता लगाना, डाइव इनटू द इटर्नल फ्लो। इटर्नल फ्लो का मतलब होता है एक ऐसा फ्लो जो कि अनंत है, इटर्नल फ्लो ऑफ डिवोशन, भक्ति, एंड डिविनिटी का मतलब होता है भगवान का जो भक्ति, उसमें जो है महाकुंभ 2025 के ऊपर है।